ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। चौरी चौरा में ऐसी दर्दनाक घटना मेरे हिसाब से मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी देखने को और न सुनने को मिला है। संजय गांव के कुटदार वो हमारे अम्मी के काट दिला कहते बाबा जल्दी से आवा कहता है तभी आवा अनुष्का के माई के अनुष्का काट देले बाड़ा। जो भी दोषी है बच्ची बयान देगी, उसके आधार पर जो का नाम ले रही है तुरंत नामजद एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में मां और बेटी की हत्या से दहल गया ऐतिहासिक धरती चौरी चौरा। इस डबल मर्डर की घटना ने पूरे चौरी चौरा क्षेत्र में सनसनी मचा दी। बताते हैं कि गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा शिवपुर गांव में शनिवार की रात लगभग 1:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने पूनम पत्नी स्वर्गीय रविंद्र की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि उसकी छोटी बेटी अनुष्का के ऊपर भी जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया, लेकिन डॉक्टरों ने मां और बेटी को मृत घोषित कर दिया। चौरी चौरा पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में मृतका की बड़ी बेटी की तहरीर पर गांव के ही 3 नामजद सहित 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि शिवपुर गांव के चकदहा टोले की निवासी मृतका पूनम के पति की 12 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। मृतका पूनम देवी के 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा 20 वर्षीय विशाल इस समय बेंगलोर में मजदूरी करता है, जबकि 18 वर्षीय बेटी खुशबू और 10 वर्षीय बेटी अनुष्का घर पर रहकर खेतीबाड़ी के काम में अपनी मां का साथ देती थी। बताया जाता है कि हत्यारे जब इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे, उस समय पूनम अपनी छोटी बेटी अनुष्का के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। फिलहाल चौरी चौरा पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड को लेकर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की गहराई से छानबीन में जुट गई है। तो आइए जानते हैं इस दोहरे हत्याकांड को लेकर आखिर किसने क्या कहा। अरे बाप रे, फिर हम उठनी फिर देखनी, हम अंदर से दरवाजा बंद करके सुतल नहीं, हमार दरवाजा तोड़ल नको हमके पहले काटे के, लेकिन हमार दरवाजा नहीं टूटल। फिर हमार अम्मा के काटे नको, हमार अम्मा कहती अरे बाप रे। फिर हम आईनी, फिर हम देखनी, आवाज़ हम सुननी, हमारे गांव के कोटदार के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, ऐसे 2-3 मिलन के हम सकरीन के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, सकरीन के हम आवाज़ सुननी, संजवा के आवाज़ सुननी, संजवा के बाप की आवाज़ सुननी, हम सकरीन के हम आवाज़ सुननी। संजय कौन है? संजय गांव के कुटदार, वो हमारे अम्मी के काट दिलस। वो काटत रहे, कहत रहे, वो बोलत या चिल्लात या ओके काटा को पहले हमार के बाड़ी तुरत रहनकू, पर हमार के बाड़ी नहीं टूटल। क्यों मतलब के बाड़ी नहीं टूटल। हम चिल्लाए लगनी, हम फोन करे लगनी, कहनी हम 100 नंबर फोन कर दिल बानी, हमार 100 नंबर आवता 112 नंबर फोन आवता, तो उनके छोड़ी ना कहत नको भाग चल। तब ऐसे कह के भागे नको पीछे के रास्ते के बाड़ी खोल के हम सुननी आवाज सकनी। किधर से आए थे? क्यों काट दिए? पे से आए थे सब और पीछे के रास्ते से भाग गए सब। क्यों काट दिए? अब मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी कोई विवाद हुआ था कुछ हाँ, पहले? हुआ था, पहले हुआ था। कब हुआ था? वहाँ पे रिपोर्ट था। रिपोर्ट कहाँ है? सुलनामा भी हुआ था थाने पे? थाने सुलनामा भी हुआ था? हाँ, हुआ कौन था। करवाया था? प्रधान सुलनामा करवाए थे, बोले थे सुलह कर दो, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाई। हमारे मम्मी डरा के कह दिलो ऐसी, और पुलिस वालन के सब मिल के सुलह कर देना को, हमारे मम्मी के पैसा के लालच दे के सुलह करवा देना को। घटना दुखद ही नहीं कि दर्दनाक है, और खासकर मैंने अभी चौरी चौरा में जब से मैं आया हूँ तब से जो है ऐसी घटना अभी तक मैंने देखा नहीं जो आज का परिस्थिति बता रहे हैं। मैं खुद ही अंदर झांक के देखा हूँ, और जिस हिसाब से जो लोग बता रहे हैं ये बेदर्द की घटना है, और ऐसे लोगों को जो है धरती पे रहने का कोई अधिकारी नहीं है, अगर सही में मायने में अगर जाना जाए तो। खैर, उसकी जितने भी अपराधी हैं, और अभी बच्ची का पूरा बयान लिया गया है। बच्ची ने एक एक करके सारा नाम ऑन द रिकॉर्डेड एसपी नॉर्थ साहब के सामने जो है, एसपी साहब नॉर्थ साहब ने भी रिकॉर्ड लिया है जो है, अपराधी कहीं से भी बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें एक संदेह के घेरा में थाने का एक व्यक्ति भी आ रहा है, इस पे का पूरी जांच पड़ताल चल रही है। बच्ची ने भी बयान दिया है उसके खिलाफ भी, क्योंकि ये अपराध और अपराध को कराने वाला और अपराध को सहयोग करने वाला सभी एक ही धारा के अंतर्गत, एक ही कैटेगरी के अंतर्गत अगर वो पाया गया
तो उसे खासकर मैं नहीं बख्शने वाला हूँ, उस थाने को बदनाम करने वाला। बच्ची बता रही थी कि अभी 3 महीना पहले मारपीट की घटना हुई थी जिसमें जो है मुकामी थाने पे उसकी सुलह करा दी गई। बच्ची ने उसी को लेके ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया है कि उसके माता को मारा भी गया, थाने में बैठा के उसको बुला के जो है सुलहनामा भी कराया गया। उसी व्यक्ति की जांच चल रही है, उसी थाने के व्यक्ति की जांच चल रही है। अगर वो अपराधी पाया गया तो उसकी भी सज़ा वहीं जेल ही होगी। मतलब क्या लगता है अगर सुलह की जगह पुलिस ने उसमें कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती? पूर्ण रूप से जो है ये लापरवाही है, और लापरवाही की वजह है कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा दोषी तो वही है। अगर ये जांच के संदेह में पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। घटना बाबू ढेर दिन से ही थोड़ा रंजिश चलता रह ना, वो चमरौटी के रहना है वो। क्या नाम था? सरजू कहाँ रह गए? अरे हमारे लड़का वो संजय तो कुछ पैसा तो लगभग से इसकी काट के धेले रहे समूह वाला तो पैसा मंगा है लाइन में जमा कर नाई दिखल अब तो मारी मारा कैले के बाद में कुछ दिन पट रहा बोल बाल नहीं रहा। अब बिचवा में ही का तो है, और एक नातिन है मरी है, तो एक नातिन आई है अभी वही। क्या नाम था जो नतनी मरी, उसका क्या नाम था? अनुष्का। क्या अब क्या चाहते हैं? अब हम चाह रहे हैं बाबू जैसे हमारे करिया हमारे तोड़ देने वाला लोग के हो पता लगा के ऊपर को खानदान खत्म कर दिया। ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सदस्य उच्च अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी इसमें लगाया गया है। और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत में कार्रवाई चल रही है पीएम के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का आरोप है कि पहले पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलहनामा करा दिया, सिर्फ शिकायत। जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबकी जांच होगी, सब पर कार्रवाई। जो भी दोषी है बच्ची बयान देगी, उसके आधार पर जो परिवार में हमको लगता है इसके अलावा कोई आई विटनेस है, इसके आधार पर जो का नाम ले रही है तुरंत नामजद एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तार। फिलहाल चौरी चौरा पुलिस ने इस घटना में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन बहुत से चेहरे अब पुलिस की जांच में बेनकाब होंगे कि इस परिवार पर आखिर कौन था वो जिसने दबाव डाल करके सुलहनामा कराया और सुलह के कुछ दिन बाद ही इस परिवार से 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इन सभी हत्यारों को पुलिस जल्द ही सलाखों के पीछे भेज देगी और फिर मिलेगा इस मासूम के परिवार को न्याय। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य घटना, किसी अन्य खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।